हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल स्टेट जुडिशरी। आज हम अपने सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने सभी करंट अफेयर्स को तीन तरीके से रीड करते हैं, हमेशा तीन तरीके से पढ़ते हैं। हमारा मेन जो टॉपिक होता है उसको हम व्हाट कंसीडर करते हैं कि हमारी पर्टिकुलर न्यूज क्या है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो न्यूज किस लिए है उसको हम वाई बोलते हैं, एंड देन बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज। फिर हम उसके बैकग्राउंड को यहाँ पर कवर करते हैं। बैकग्राउंड जो होता है मोस्टली हमारा व्हाट ही होता है, और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज को। हमारी पहली न्यूज है न्यूट्रिनोज। अब ये न्यूट्रिनोज किस लिए न्यूज के अंदर है, ये बात हम पहले देखते हैं। Researchers exploring neutrinos in dense environment like supernova and neutron star merges discovered that these ghost particle can become entangled sharing quantum। यानी कि ये पर्टिकुलर न्यूज हमारी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रिसर्चर्स ने भी क्या एक्सप्लोर किया, क्या चीज देखी, जो हमारा क्या है सुपरनोवा न्यूट्रॉन्स हैं, ये मर्ज हो रहे हैं, एक तरीके से ये डिस्कवर करे गए हैं, और इनको हम गोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। अब ये गोस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं ये हम इसको आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट, ये क्या होते हैं। न्यूट्रिनोज हमारे क्या होते हैं, ये टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको हम न्यूट्रिनोज बोलते हैं। और ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, यानी कि बेयरली इंटरेक्ट करते हैं, खुद में ही रहते हैं ये। और ये मोस्ट कॉमनली पार्टिकल जो है कम से कम 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज पासिस होते रहते हैं आसपास से, जिसका हम पता भी नहीं लगा पाते। और ये बिलोंग करते हैं लेप्टॉन्स फैमिली से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बिलोंग करते हैं लेप्टिनोस फैमिली से। ये देखिए, एंड देन क्रिएटेड बाय वेरियस रेडियो एक्टिव डीके। और इनको बनाया गया था, और ये क्रिएट होता है किससे क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है रेडियो एक्टिव डीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्पून मिसाइल की। दिस इज द न्यूज, दिस इज आवर सेकंड न्यूज। व्हाट इज हार्पून मिसाइल। हम बात करते हैं कि ये हमारी पर्टिकुलर न्यूज क्यों है। यानी कि द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ऑर्डर्ड फ्रॉम द यूएसए अराइव्ड इन ताइवान। यानी कि जो हमारी पहली 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल है, ये ऑर्डर करी गई है यूएसए से। यानी कि ये यूएसए से डेवलप करी गई और यूएसए से डिजाइन करी गई मिसाइल है हमारी, और अभी ये हाल ही में अराइव्ड हुई है ताइवान के अंदर। इतनी पर्टिकुलर न्यूज हमारी आ जाती है कि वाई इन न्यूज। अब जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमारा होता है व्हाट एंड बैकग्राउंड, इसको हम बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है, ये हमारी हार्पून मिसाइल क्या है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हार्पून मिसाइल हमारी डिजाइन करी गई है यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। एंड ये सब सोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है हमारी। ये हम आगे देखेंगे कि हमारी क्रूज मिसाइल क्या होती है। सर्विस सिंस 1977, ये 1977 से सर्विस में है, यानी कि लगातार काम में आ रही है, इसको यूज करा जा रहा है 1977 से। ये डिजाइन करी गई है अमेरिका के द्वारा। और इसके जो वेरिएंट्स है, ये एयरशिप एंड सब लॉन्च वर्जन है इसका। ऑल वेदर, यानी कि सभी वेदर में, सभी मौसम में ये इस्तेमाल की जा सकती है। और इसकी लेंथ 4.5 मीटर्स की है, एंड वेट इसका 526 केजी है। टर्बोजेट इंजन इसके अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं हम क्रूज मिसाइल की कि क्रूज मिसाइल होती क्या है। हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, इसमें काफी सारे टाइप्स की मिसाइल होती है। जैसे मोस्टली हम क्या देखते हैं, बैलिस्टिक। एक होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल, जो हमारी किस तरीके से यूज होती है। जैसे सपोज ये हमारी मिसाइल है और ये हमारा टारगेट है, तो ये इस तरीके से आएगी और फिर अपने टारगेट को हिट करेगी। तो इस तरीके की मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। बट इन केस ऑफ क्रूज मिसाइल देयर इज डिफरेंट थिंग, दैट इज ये हमारी पर्टिकुलर मिसाइल है, और अगर हम इसको लॉन्च करेंगे तो ये
ज्यादा ऊंचाई से नहीं जाएगी, ये इस तरीके से जा करके अपने टारगेट को हिट करती है। ये हमारा क्रूज मिसाइल होती है और इसकी पर्टिकुलर रेंज हमारी 90 से 240 किलोमीटर की रेंज है। सो इतनी बात हो जाती है हमारी हार्पून मिसाइल को लेकर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंट एरेबस। अब माउंट एरेबस हमारी जो है न्यूज के अंदर है, लेकिन क्यों है ये हम देखेंगे कि इन ए स्ट्रेंज इंसिडेंट एंटार्क्टिकाज सेकंड लार्जेस्ट वोल्केनो माउंट एरेबस इज spewing out gold dust which has left scientists in complete shock। यानी कि ये हमारी माउंट एरेबस की बात हो रही है। ये क्या है हमारा? ये एक हमारा वोल्केनो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट एरेबस हमारा वोल्केनो है और यहाँ पर क्या हुआ है, अभी हाल ही में काफी गोल्ड डस्ट टाइप का सा इसके अंदर से कुछ मटेरियल निकला है जो शॉक कर रहा है काफी साइंटिस्ट को भी। और ये क्या है हमारा माउंट एरेबस एंटार्क्टिका का सेकंड लार्जेस्ट वोल्केनो है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्या है या फिर इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माउंट एरेबस की। ये वर्ल्ड साउथ मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, साउदर्न मोस्ट। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? रोज आइलैंड एंटार्क्टिका के अंदर ये सिचुएटेड है। और ये डिस्कवर्ड किया गया था जेम्स क्लार्क रोज, यानी कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम दे दिया रोज आइलैंड। ओके, यहाँ पर ये मौजूद है। एंड नेम, यानी कि इनकी एक शिप थी जिसका नाम था एरेबस, उसके नाम पर इन्होंने ये वोल्केनो का नाम रखा था, ठीक है। और ये स्टैटो वोल्केनो है हमारा, कंपोजिट वोल्केनो इरप्टिंग। अब क्या होता है, वोल्केनोज भी हमारे काफी टाइप के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको मैप में दिखाते हैं कि ये हमारा एंटार्क्टिका वाला रीजन है पूरा। ये हमारा एंटार्क्टिका वाला रीजन है ये। और ये हमारी माउंट एरेबस है, ये हमारा रोज सी है यहाँ पर। और ये पर्टिकुलर हमारा क्या है, माउंट एरेबस, यानी कि एंटार्क्टिका वाले रीजन के अंदर ये वोल्केनो मौजूद है। एंड देन देखो हमारे वोल्केनो कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे वोल्केनो एक फ्लूइड लावा होता है, विस्कोस लावा होता है, कूल्ड लावा, सोलिडिफाइड लावा लेयर्स, इस तरीके के हमारे। देखो ये क्या है, साइंडर कोन वोल्केनो, आप देख सकते हैं इसमें क्या किस तरीके से ये यहाँ पर ये मैग्मा चैम्बर है इसका, सभी के मैग्मा चैम्बर्स है यहाँ पर। लावा डोम, यानी कि एक डोम सा क्रिएट कर रहा है, ये शील्ड वोल्केनो है। और ये कंपोजिट। तो हम किस वाले की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपोजिट वोल्केनो की, जो हमारा क्या है, इरेबस, माउंट इरेबस, इसकी अभी हमने बात की। सो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कोसी रिवर। अब जो हमारा रिवर सिस्टम होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो जो हमारा कोसी रिवर है हम इसकी बात करते हैं, ये क्यों हमारी न्यूज है, यानी कि क्या चीज हमारी न्यूज में आई है, इसको हम देखते हैं। सेवरल रीजन्स ऑफ बिहार आर फेसिंग severe flooding due to heavy release of water from Kosi barrage in बीरपुर फॉलोइंग इंटेंस रेनफॉल। क्या होता है कि जो कोसी रिवर है इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा बाढ़ आ रही है और बहुत ज्यादा ये फेस करनी पड़ रही है। किसकी वजह से, बहुत ज्यादा पानी जो है रिलीज हो गया है या हो रहा है, किससे, कोसी रिवर से। सो ये हमारी पर्टिकुलर न्यूज है। तो अब इतनी बात तो सीधी सी है कि एग्जाम में ये चीज तो पूछी नहीं जाएगी। मेन चीज क्या होती है, हमारी कोसी रिवर। अब हम बात करते हैं कोसी रिवर के बारे में। कोसी रिवर हमारी क्या है, इट इज ट्रांस बाउंड्री रिवर। ये हमारी कैसी है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो फ्लो करती है कि कहां से, चाइना से नेपाल एंड इंडिया। चाइना में ये तिब्बत रीजन से फ्लो करती है, ठीक है। और इंडिया को भी में भी कनेक्ट हो जाती है, इंडिया के अंदर आ जाती है ये, नेपाल से भी ये कनेक्ट करती है। इट इज प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी कि ये गंगा नदी की क्या है, प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी है। और इसका जो कोर्स है हिमालयन रीजन, नेपाल तिब्बत शिवालिक हिल्स, ये इसका कोर्स की बात हो रही है। अब हम सबसे पहले हम रिवर को देखते हैं इसको।
ये देखिए, ये हमारा इंडियन मैप है। सो हमारा जो है कोसी रिवर, ये आप यहाँ देखिएगा कि ये इस रीजन से आ रही है पर्टिकुलर। ये हमारा रीजन है तिब्बत वाला, चाइना वाला, और ये रीजन है हमारा नेपाल वाला, यहाँ से आकर और इंडिया में ये गंगा है और गंगा को यहाँ पर जोड़ लेती है। सो ये हमारा कोसी रिवर है और ये बिहार में आ जाती है। ये पर्टिकुलर एरिया बिहार का है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, हिमालयन। ये हमारा हिमालयन रीजन था, ठीक है। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है ये। सौरव बिहार किसको कहते हैं? सौरव बिहार हम कोसी रिवर को बोलते हैं। और जैसे हमने अभी देखा कि गंगा जो है, गंगा को ये कोसी रिवर यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर रही है। अब इस कोसी रिवर के साथ भी ना, इस कोसी रिवर के साथ भी काफी सारी सहायक नदियां हैं। वो सारी सहायक नदियां कितनी है? 7 इसकी ट्रिब्यूटरीज है। सहायक नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जैसे सन कोसी, जामा कोसी, तांबा कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती, लीखू, अरुण, ये सब जो है हमारी कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज काजिंद, यानी कि एक्सरसाइजेस जो होती है मिलिट्री बेस पर, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। सो ये हमारा क्या है, जो 8th एडिशन है एक्सरसाइज काजिंद का, ये शेड्यूल और कंडक्ट किया जा रहा है 30 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक। कहाँ पर? सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन उत्तराखंड। ओके, सो यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड की। ये उत्तराखंड में हो रहा है। अब ये क्या है हमारा? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है काजिंद। अब नाम से ही आप इसके याद कर सकते हैं कि कौन सी 2 कंट्रीज इसके अंदर है। पहली है इंडिया, इंडिया यानी कि इतना पार्ट, और ये काज क्या है, कजाकिस्तान, यानी कि 2 कंट्रीज इस एक्सरसाइजेस के अंदर है, दैट इज कजाकिस्तान एंड इंडिया। और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर ये आर्मी फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। और इसका जो मेन एम होता है एक्सरसाइजेस का मोस्टली, वो क्या होता है कि काउंटर करना टेररिज्म को, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना, फ्रेंडशिप बढ़ाना, फ्रेंडली रिलेशन बढ़ाना एक दूसरे के साथ में। और ये हमारा वर्जन है काजिन 2024। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमारा क्या है कि जो हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, इनको ऑनर किया जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2022। 2022 के लिए इनको चुना गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारा जो ये अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये फिल्म फेयर अवार्ड होता है और सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीविजन इसको घोषित करती है, यानी कि गवर्नमेंट का ही रोल है यहाँ पर। बेसिकली गवर्नमेंट का ही रोल है इस अवार्ड को देने में। फिर है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। जिसने भी इंडियन सिनेमा के अंदर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है, उसको डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, या फिर उसको अपलिफ्ट करने के लिए, सो इसीलिए उस व्यक्ति को ये दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कैश प्राइज इसमें 10 लाख का होता है। और ये पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1969 के अंदर। और पहली जो रेसिपेंट थी इसकी, देविका रानी, इनको पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रूज भारत मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मैं लिख देती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूज भारत मिशन हमारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसको हम मॉप्सो कह सकते हैं, लॉन्च द
क्रूज भारत मिशन फ्रॉम मुंबई पोर्ट, यानी कि मुंबई पोर्ट से इन्होंने किसको लॉन्च किया है, क्रूज भारत मिशन को। अब ये मिशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रूज एक हमारा इस तरीके का शिप होता है बड़ा सा, जहां पर हम, ये शिप है, ये होता है क्रूज शिप। और बेसिकली ये बिल्कुल लग्जरी रेस्टोरेंट की तरह होता है, इसके अंदर लग्जरी रूम्स, पूरा लाइफस्टाइल हम आराम से खूब एंजॉय कर सकते हैं अपना समुंदर के पास। काफी लोग यहाँ पर जाते हैं, ये टूरिज्म के लिए बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ से, मुंबई पोर्ट से लॉन्च किया गया है। और ये क्या है हमारा, बूस्टिंग द ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ क्रूज टूरिज्म, यानी कि क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आगे डेवलप करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। टूरिज्म इंडस्ट्री क्या चाहती है, 5 सालों के अंदर डबल करना चाहती है अपने किसको, अपने टूरिज्म को, ठीक है। और इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये 3 फेजेस में, ये 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किस तरीके से इस बीच करा जाएगा, देखो, यानी कि ये अक्टूबर के महीने में 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, रेगुलेटरी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी और टूरिज्म, ये सब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का काम है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। ये बात हो जाती है हमारी अपनी लास्ट न्यूज को लेकर के। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।